हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंग ने ऑफिशियली वन किंग को अपनी डिसेबल बना लिया था और वन किंग को अपनी डिसेबल बनाने के बाद फेंग उसे काफी सारे हाई ग्रेड के मैजिकल वेपन्स भी देता है और उसी के साथ फेंग ने वन किंग को उसकी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए उसे फाउंडेशन पिल भी दे दी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वन किंग और ज्यादा देर ना करते हुए वहीं पे उस फाउंडेशन पिल को रिफाइन करने लगी थी। और ऐसा होते ही वन किंग की बॉडी ऊपर हवा में उठ गई थी, जो देखकर फेंग भी उसके पास जाते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वन किंग को उसकी फाउंडेशन बिल्ड करने में मदद कर रहा था। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे वही मिस्टीरियस बीस्ट बाहर आते हुए वन किंग के पास चला गया था। और उसी के साथ उस मिस्टीरियस बीस्ट ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर वन किंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी। और ऐसा होते ही वन किंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल आईसी ऑरा निकलने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे सभी को अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ी थी। और उस पावरफुल ऑरा को महसूस करके फेंग भी समझ गया था कि वन किंग ने सक्सेसफुली अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर ली है। और वन किंग को अपनी फाउंडेशन बिल्ड करते हुए देखकर फेंग खुश होते हुए कहता है, फाइनली इसने भी अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर ही लिया। अब ये भी उन पावरफुल लोगों में शामिल हो गई है जो फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू करते हैं। और इस ब्रेक थ्रू की वजह से इसकी आइसोल बॉडी भी एक्टिवेट हो गई है, जिसकी मदद से अब ये अपने क्लैन पे आने वाले हर खतरे को खुद ही हैंडल कर लेगी। इसलिए अब मेरा भी ज़ेंग की बताई हुई जगह पे जाने का वक्त आ गया है। अब मुझे वहाँ जाकर उनकी ट्रायर हंट करने में मदद करनी होगी। और ये कहते हुए फेंग वहाँ से गायब हो गया था। वहीं देखते ही देखते वन किंग ने पूरी तरह से अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर लिया था और उसी के साथ उसे अपनी आइसोल बॉडी की नई पावर्स भी मिल गई थी, जिसके बाद अब वो उस मिस्टीरियस बीस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती थी। और इस तरह वन किंग को ऑन द स्पॉट फाउंडेशन बिल्ड करते हुए देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और एक कलर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना कि किसी ने ऑन द स्पॉट अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया हो। और अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करने के बाद वन किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो खुशी से वहाँ पे चारों तरफ घूमते हुए कहती है, देखिए मास्टर, फाइनली मैंने अपनी फाउंडेशन को सक्सेसफुली बिल्ड कर ही लिया। अब मैं सभी खतरों से खुद ही निपट लूंगी। और ये कहकर वन किंग अपनी खुशी मनाते हुए नीचे आ गई थी। और नीचे आते ही वो फेंग को वहाँ पे ढूंढने लगती है, लेकिन फेंग उसे वहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा था, जो देखकर वन किंग थोड़ा सैड होते हुए कहती है, मेरे मास्टर कहाँ गए। जिसपे क्लैन लीडर उससे कहते हैं उसके जाने का वक्त आ गया था, इसलिए वो अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। अपने पिता की ये बात सुनकर वन किंग बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। और ये सीन वहाँ पे वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि वन किंग को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करके अपने मास्टर यानी फेंग को इम्प्रेस करेगी। लेकिन एक बार फिर से उसकी सारी खुशी खत्म हो गई थी। वहीं आसपास खड़े हुए सभी लोग वन किंग की बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहे थे और वो सभी लोग उसकी आइस सोल बॉडी की पावर को महसूस करते हुए कहते हैं, हमने ऐसी अमेजिंग पावर आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और ये कहकर वो सभी लोग वन किंग को कांग्रेचुलेट करने लगे थे। लेकिन वन किंग तो वहाँ पे अपने ख्यालों में खोई हुई थी, क्योंकि उसे यहाँ पे फेंग की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। अगले सीन में हमें स्नो फॉक्स क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्नो फॉक्स क्लैन का लीडर एक बीस्ट की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ था और उसके पीछे एक लड़का और लड़की भी खड़े थे। और वो लड़की उस लड़के जिसका नाम गुलोंग था उससे कहती है, येनवुड 3 हेवनली ट्रीज में से एक है, क्यों ना हम दोनों उसके बारे में क्लैन लीडर से बात करें। जिसपे वो क्लैन लीडर उसे से कहता है, नोरिशिंग येनवुड का मैटर बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए तुम लोग ये सोचना भी मत कि तुम लोग उसे अपने लिए यूज कर पाओगे। क्लैन लीडर की ये बात सुनकर वो दोनों क्लैन लीडर के सामने झुकते हुए उनसे कहते हैं, क्लैन लीडर हमें माफ कर दें, हम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन दोनों को इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर क्लैन लीडर उनसे कहता है, ज़ेंग अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया। जिसपे गुलोंग क्लैन लीडर को बताता है कि ज़ेंग गोल्डन क्लिसमैन क्लैन में गया हुआ है, वहाँ पे सन शूटिंग क्लिसमैन को हासिल करने के लिए। गुलोंग की ये बात सुनकर क्लैन लीडर गुस्से से कहता है, कब गया वो यहाँ से और तुम दोनों ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। क्या वो ये बात नहीं जानता कि सन शूटिंग क्लिसमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उसे लाने में फेल हो गया तो आगे चलकर हमारे लिए काफी सारी मुसीबतें पैदा हो सकती है। और ये कहकर क्लैन लीडर नोरिशिंग येनवुड को बाहर निकालता है और उस येनवुड को वो उसी मूर्ति के बीचों बीच रख देता है। जिसके बाद वो क्लैन लीडर एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट की स्पिरिट को ह्यूमन वर्ल्ड में बुलाने लगता है। और तभी देखते ही देखते उस बीस्ट की स्पिरिट वाकई ही उसी मूर्ति के अंदर आ गई थी। और वो स्पिरिट गुस्से से क्लैन लीडर से कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम्हें मुझे यहाँ पे बुलाना पड़ा, और मैंने तुमसे जो काम कहा था उसका क्या हुआ। जिसपे वो क्लैन लीडर कहते हैं, नोरिशिंग येनवुड को हमने ढूंढ लिया है और अब उसकी मदद से हम आपका अपने ह्यूमन वर्ल्ड के स्नो फॉक्स क्लैन में वेलकम करना चाहते हैं। क्लैन लीडर की ये बात सुनकर वो स्पिरिट बीस्ट खुश होते हुए कहती है, बहुत अच्छे, तुम 3 दिन बाद उस नोरिशिंग येनवुड का यूज करना और उसी के साथ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के उन डिसेबल्स का ब्लड भी यूज करना जो तुम्हारे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा वफादार हैं, क्योंकि उनके सैक्रिफाइस और येनवुड ट्रायर की मदद से मैं दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ पाऊंगा। जिसपे क्लैन लीडर उससे कहता है, ओके मास्टर। तभी वो स्पिरिट बीस्ट उसे एक ट्रायर देते हुए कहती है, ये ट्रायर हमारे क्लैन के एक बहुत ही खास ट्रायर है, जिसकी मदद से तुम्हें येनवुड ट्रायर और उन डिसेबल्स के ब्लड को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करके इस ट्रायर का यूज करना होगा। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो ना सिर्फ मैं दोबारा ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाऊंगा, बल्कि उसी के साथ साथ तुम भी नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। पर क्लैन लीडर के पीछे बैठे गुलोंग को स्पिरिट बीस्ट की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और उसे उस
स्पिरिट बीस्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उड़ते हुए जेंग की बताई हुई उसी वैली की तरफ जा रहा था जहाँ पे वो अपने लिए ट्रायल्स को हंट करने वाले थे। और वहाँ जाते हुए फेंग को जुई की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और वह जुई को याद करते हुए कहता है, मुझे वो सन शूटिंग क्लिस्मैन तो मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं स्पेस पोर्टल को ओपन नहीं कर पा रहा, इसलिए अब मुझे किसी भी हालत में उस नोरिशिंग इनवुड को हासिल करना होगा ताकि उसकी मदद से मैं यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। और ये सब सोचते हुए फेंग उस वैली के पास पहुंच गया था जहाँ पे जेंग ऑलरेडी अपने साथियों के साथ वहाँ पे फेंग का वेट कर रहा था। और फेंग को वहाँ देखकर जेंग अपने दोनों साथियों को फेंग से मिलवाते हुए कहता है कि मेरे ये दोनों साथी भी हमारे साथ टायर को हंट करने के लिए आने वाले हैं। तभी वो लड़की आगे आते हुए फेंग से कहती है, मेरा नाम यी लिंग है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और तभी वो लड़का आगे आते हुए बहुत ही रूडली फेंग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सन शूटिंग क्लिस्मैन है, क्या वाकई ये सच है? जिस पे फेंग उसे कहता है, हाँ बिल्कुल, और क्या तुम उसकी पावर को टेस्ट करना चाहते हो? जिस पे वो लड़का हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और अभी वो लोग इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट भी आ गया था जो उन सभी को अपने सामने देखकर बहुत ही जोर जोर से रोर करने लगा था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फेंग नोरिशिंग इनवुड को हासिल करके इस वर्ल्ड से जा पाएगा या नहीं। ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।